Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 4 of the subject English Reader of class 8th. The name of the chapter is The Carpenter and the Magic Hammer, यानी एक बढ़ई और उसका जादुई हथौड़ा. Long ago there lived a carpenter with his wife and children in a little village. बहुत लंबे समय की बात है. एक गांव में एक कारपेंटर यानी बढ़ई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था. Everyone liked his work. The whole village gave their carpentry work to him. और पूरे गांव में जितने भी लोग रहते थे वो सब इस बढ़ई को, इस कारपेंटर को बहुत पसंद करते थे और वो अपने सारे जो भी कारपेंट्री के वर्क होते थे वो इन्हें दिया करते थे. He was very honest and kind-hearted man. वो बहुत ही दयालु और सज्जन पुरुष थे. All the little children in the village used to call him Uncle John. और उस गांव के जितने भी छोटे बच्चे होते थे वो इन्हें अंकल जॉन कहते थे. Whenever he had a little extra wood, Uncle John would make little toys and give them free to the children. और बच्चे ऐसा इसलिए बोलते थे उन्हें क्योंकि जो अंकल जॉन थे उनके पास जब भी कुछ एक्स्ट्रा लकड़ियाँ बच जाती थी तो वो उन लकड़ियों से छोटे छोटे खिलौने बनाते थे और वो मुफ्त में बच्चों को दे दिया करते थे. One day the king was passing through the village. As he was on his horse, he saw Uncle John polishing a piece of furniture he had just made. और एक दिन जब राजा वहाँ से उस गांव से गुजर रहे होते हैं तो वो क्योंकि वो अपने घोड़े पे बैठे रहते हैं, घोड़े से जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं अंकल जॉन को वो एक फर्नीचर को पॉलिश कर रहे थे जो कि अभी उन्होंने हाल में ही बनाया था. The king was astonished to see such fine work done by an ordinary village carpenter. He got down from the horse and went to greet Uncle John. और राजा जो रहते हैं वो इतनी अच्छे कारीगरी को देख करके जो कि एक गांव के साधारण से कारपेंटर द्वारा किया गया होता है बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गांव का ये साधारण सा कारपेंटर इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है. इसलिए वो उतर करके अंकल जॉन के पास जाते हैं. यू आर अ गुड कारपेंटर सेड द किंग. और वहाँ जा कर के राजा बोलते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे कारपेंटर हो. व्हाट इज़ योर नेम. और राजा पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है. माई नेम इज़ जॉन योर हाइनेस रिप्लाइड द कारपेंटर बोइंग लो. और जब राजा ऐसा पूछते हैं तो फिर वो अपना सिर झुकाते हुए अंकल जॉन जो रहते हैं वो कहते हैं महाराज मेरा नाम जॉन है. द किंग वॉज सो टेकन अप विथ हिज वर्क ही इमीडिएटली रिक्वेस्टेड वन ऑफ हिज असिस्टेंट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम न्यू फर्नीचर्स टू बी मेड फॉर द पैलेस. और वो जॉन के काम से इतने ज़्यादा प्रभावित रहते हैं कि वो तुरंत ही अपने सहायक से बोलते हैं कि वो कुछ इन्हें ऐसे ऑर्डर मतलब कुछ फर्नीचर के ऑर्डर दें जो कि हमारे राज्य में उनको रिप्लेस किया जाएगा यानी पुराने फर्नीचर से इनसे नए फर्नीचर बनवा करके उन्हें राज्य दरबार में रखा जाएगा. I shall send you special oak wood for it, said the king to Uncle John and rode away with his men. और उसके बाद राजा बोलते हैं कि मैं इन फर्नीचर को बनवाने के लिए तुम्हें कुछ स्पेशल ओक के लकड़ियाँ भेजूँगा. और ऐसा बोल करके राजा फिर अपने लोगों के साथ चले जाते हैं. The whole village had gathered around Uncle John's house for they all wanted to know what the king had said. और इसके बाद पूरा गांव उनके घर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है क्योंकि वो सब जानना चाहते थे कि आखिर राजा ने उनसे क्या कहा. अंकल जॉन टोल्ड देम एंड दे शाउटेड हुर्रा फॉर अंकल जॉन. और अंकल जॉन जो रहते हैं वो सारी बातें गाँव वासियों से बता देते हैं और वो सब ये बात सुन करके बहुत ही खुश होते हैं अंकल जॉन के लिए. द किंग सेंट द ओक वुड एंड अंकल जॉन स्टार्टेड हिज वर्क. फिर राजा जो रहते हैं वो ओक की लकड़ियाँ भेज देते हैं और अंकल जॉन अपने काम शुरू कर देते हैं. आई मस्ट बी डन वेरी वेल ही थॉट. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर द किंग. ही टुक स्पेशल केयर एंड वर्क वेरी हार्ड. उसके बाद अंकल जॉन जो रहते हैं वो सोचते हैं कि मैं इस काम को बहुत ही अच्छे से करूँगा और क्योंकि ये राजा का काम है. और उसके बाद
वो बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और उन जो वो चीज़ें तैयार करते हैं उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं। Now in the same village lived a man called Ramu. He was very lazy and never liked to work. When he heard about Uncle John, he was filled with jealousy. और अब उसी गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था जो कि बहुत ही लेज़ी था और वो कभी भी काम नहीं करना चाहता था। जब उसे अंकल जॉन के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही जलन से भर जाता है, उसे अंकल जॉन के प्रति जलन हो जाती है। If I can steal all that oak wood and sell in another village, I will get a lot of money, thought Ramu. Then the king will be angry with carpenter John and punish him. अब वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर वो उस ओक की लकड़ियों को चुरा करके दूसरे गांव में बेच देगा तो उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और इस बात से राजा बहुत गुस्सा होंगे और उस कारपेंटर जॉन को पनिश भी करेंगे। So one night when the village was asleep, Ramu went to Uncle John's house and stole all the precious oak wood. इसलिए एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू अंकल जॉन के घर जाता है और सारी वो जो बहुमूल्य ओक की लकड़ियां रहती हैं वो चुरा लेता है। द नेक्स्ट डे व्हेन द कारपेंटर वाइफ वोक अप, शी फाउंड ऑल द ओक वुड मिसिंग. शी क्विकली वोक अप हर हस्बैंड. ओह जॉन, शी सेड, समवन हैज़ स्टोलन द किंग्स ओक वुड. और अगले दिन जब कारपेंटर की पत्नी जगती है तो वो देखती है कि सारे ही ओक की जो लकड़ियां हैं वो गायब हैं। फिर वो जाती है जल्दी से और अपने हस्बैंड को जगाती है और कहती है कि जॉन उठो, देखो सारी राजा के सारे ओक की लकड़ियाँ किसी ने चोरी कर ली है। अंकल जॉन jumped out of bed and went to see for himself. He was shocked and frightened. What will the king say? He thought. अंकल जॉन जो रहते हुए ये बात सुन करके तुरंत अपने बेड से उठते हैं और वो खुद लकड़ियों को देखने के लिए जाते हैं और वो देख करके वो भी चकित रह जाते हैं और डर भी जाते हैं कि अब राजा क्या कहेंगे। The whole village heard the news. Poor Uncle John, said the villagers to one another. The king will punish him. और ये बात सारे गांव वालों को पता चल जाती है और वो लोग सोचते हैं कि बेचारे अंकल जॉन अब उन्हें राजा जो है वो पनिश करेंगे, वो उन्हें सज़ा देंगे। Days and months passed. Uncle John and his family were worried. The day was fast approaching when the king would come to take the furnitures. और दिन और महीने गुजरते गए। अब उन अंकल जॉन की जो फैमिली थी वो बहुत ही चिंतित थी क्योंकि जल्द ही वो दिन आने वाला था जब राजा आते अपने फर्नीचर्स को लेने के लिए। What shall we do? cried Uncle John's wife. Oh John, I hope he will not punish you, she said to her husband. और फिर अंकल जॉन की पत्नी जो कहती हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, वो रोते मतलब दुखी स्वर में कहती हैं कि हम क्या कर सकते हैं जॉन, लेकिन मुझे आशा है कि राजा तुम्हें पनिश नहीं करेंगे। Uncle John tried to soothe her but she would not stop crying. She went on crying. और जो पत्नी उनकी रहती हैं अंकल जॉन की, वो ये सब कहते हुए रो रही होती हैं। अंकल जॉन जो रहते हैं वो कोशिश करते हैं उन्हें चुप कराने की, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होती हैं और अभी भी रो रही होती हैं। I am afraid too, replied her husband, but we must trust in God and pray to Him. तो अंकल जॉन कहते हैं अपनी पत्नी से कि मैं भी डरा हुआ हूँ, लेकिन हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। The next day, early in the morning, there was loud shouting at one end of the village. Everyone ran to see what was the matter except Uncle John and his family. One of the villagers came running to his house. John, John, shouted the man, we have found the oak wood. उसके बाद अगले दिन क्या होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी जल्दी सुबह में लोग चिल्लाते हुए गांव के एक किनारे पे रहते हैं, जाते हैं। उस गांव के सब लोग दौड़ करके उस जगह पे गए होते हैं सिवाय अंकल जॉन की फैमिली के। उसके बाद उन्हीं में से एक गांव वासी जो रहता है वो दौड़ते हुए इनके घर आता है अंकल जॉन के और बोलता है जॉन जॉन, वो चिल्लाता है हमने ओक की लकड़ियाँ ढूंढ ली हैं। What exclaimed Uncle John? और अंकल जॉन ये सुन करके आश्चर्य से बोलते हैं क्या? God be praised, said his wife. फिर उनकी वाइफ भी ये बात सुनती हैं तो वो कहती हैं कि ईश्वर की महिमा हो। His children came running and hugged him.
और उनके जो बच्चे रहते हैं वो भी दौड़ करके आते हैं और अंकल जॉन को गले लग जाते हैं। ओ पापा, गॉड हैज़ बीन काइंड टू अस एंड हियर्ड आवर प्रेयर्स, दे सेड, बट हु स्टोल द ओक वुड, आस्क्ड अंकल जॉन। उसके बाद फिर वो उनके जो बच्चे रहते हैं वो कहते हैं कि पापा, ईश्वर ने हम पर दया दिखाई है और हमारी प्रार्थना को सुना है। लेकिन फिर अंकल जॉन बोलते हैं, लेकिन ये ओक की लकड़ियाँ चुराई किसने थी? इट वॉज रामू, रिप्लाइड द मैन। सम ऑफ आवर विलेजर्स कॉट हिम एज ही वॉज टेकिंग इट टू अनदर विलेज टू बी सोल्ड। तो फिर वो जो आदमी आया रहता है वो कहता है कि वो रामू जो है उसने चुराया था आपकी ओक की लकड़ियाँ, और हमने कुछ गांव वासियों ने उसे पकड़ लिया जब वो उन लकड़ियों को लेकर के दूसरे गांव जा रहा था बेचने के लिए। द विलेजर्स हेल्प्ड अंकल जॉन टू ब्रिंग द ओक वुड बैक टू हिज हाउस। नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वुड कम टू कलेक्ट द फर्नीचर्स। Uncle John had only one day to complete his work. फिर जो गाँव वासी रहते हैं वो अंकल जॉन को उन लकड़ियों को वापस अपने घर लाने में मदद करते हैं। अगली सुबह राजा आने वाले थे अपने फर्नीचर लेने के लिए। अंकल जॉन के पास सिर्फ एक ही दिन था काम कंप्लीट करने के लिए। हाउ कैन आई कम्प्लीट ऑल दिस वर्क इन जस्ट वन डे, ही थॉट। अब अंकल जॉन सोच रहे होते हैं कि मैं इतना सारा काम एक दिन में कैसे कंप्लीट करूँगा। ही वर्कड हार्ड एंड फास्ट, सो इट वॉज नाइट एंड देयर वॉज स्टिल प्लेंटी टू डू। अंकल जॉन वॉज वेरी टायर्ड, और इसलिए वो बहुत ही कड़ी परिश्रम करते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी काम करते हैं। फिर रात हो जाती है। अब उनके पास रात तो हो जाती है लेकिन उनके पास अभी भी बहुत सारा काम था करने के लिए, और अंकल जॉन बहुत थक भी चुके थे। आई शैल नॉट बी एबल टू फिनिश द वर्क इवन इफ़ आई वर्क द होल नाइट, ही सेड एज ही सिप्ड अ कप ऑफ हॉट टी हिज वाइफ हैड प्रिपेयर्ड फॉर हिम। उसके बाद वो चाय पीते हुए, जो कि उनकी पत्नी ने बनाया था, वो पीते हुए कहते हैं कि अगर मैं पूरी रात भी काम करूँ ना फिर भी मैं ये काम पूरा नहीं कर पाऊँगा। Suddenly he saw a hammer lying in the corner of the room. It looked new. I have never seen that hammer there before, he said to his wife. Then he bent down to pick it up. और तभी अचानक से उन्हें अपने कमरे के कोने में एक हथौड़ा पड़ा हुआ दिखता है, जो कि फिर वो उसे देख करके अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मैंने ये हथौड़ा इससे पहले कभी भी नहीं देखा है यहाँ पे। तब वो झुकते हैं उस हथौड़े को उठाने के लिए। As soon as he touched it, the hammer jumped out of his hand. It started doing the carpenter's work on its own. Soon all the other wood tools followed the hammer. The saw began sawing and the wood scraper began smoothing the wood. और इसके बाद जैसे ही वो उठाते हैं वैसे ही वो जो हैमर रहता है वो उनके हाथ से छूट जाता है और जल्दी जल्दी वो खुद से ही सारे काम करने लग जाता है। इसी तरीके से बाकी के जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो सब भी अपने से ही सारे काम करने लग जाते हैं। स्मूथनर जो होता है, जो लकड़ी को स्मूथ बनाता है, वो अपने से काम कर रहा होता है, हथौड़ा अपने से काम कर रहा होता है, और इसी तरीके से बाकी के सारे जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। My Ghosh exclaimed his children, Papa, it must be a magic hammer God gave us so that we can finish the king's work in time. तो उनके जो बच्चे रहते हैं वो बोलते हैं कि पापा, ये ज़रूर एक जादुई हथौड़ा है जो कि ईश्वर ने हमें दिया है ताकि हम राजा के काम को समय पे पूरा कर सकें। That was exactly what happened. The tool worked the whole night and the furniture was ready by morning. The king arrived just in time. He was very pleased with Uncle John. Besides his reward, he decided to give him a place in his own palace to do his work. और ऐसा ही होता है, वो जो जादुई हथौड़ा रहता है वो सारे काम, वो पूरी रात काम करता है और सुबह समय से उन सारे फर्नीचर तैयार हो जाते हैं। राजा भी अपने समय पे आ जाते हैं और वो अंकल जॉन के काम को देख करके बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और उन्हें रिवॉर्ड के रूप में वो अपने राज्य दरबार में ही एक स्थान दे देते हैं जहाँ पे अंकल जॉन अपना काम कर सकें। No, your majesty, replied Uncle John. I like my friend in the village and they like me. I like to stay here just where I am. तो अब ये बात सुन करके कि राजा अपने राज्य दरबार में उनको कोई स्थान देने वाले हैं, तो जॉन रिप्लाई करते हैं कि नहीं महाराज,
मैं अपने दोस्तों के साथ इस गांव में ही रहना पसंद करूँगा क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं और मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहीं रहना चाहता हूँ। Fine, replied the king, but I shall give all my carpentry work to you henceforth. Then he took out a bag of gold coin and gave it to Uncle John and rode away. फिर राजा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अब से अपने सारे बढ़ई वाले काम, अपने फर्नीचर के काम तुम्हें दूंगा आगे से। उसके बाद वो एक सोने के सिक्के से बड़ा थैला निकालते हैं और अंकल जॉन को दे करके फिर चले जाते हैं। The villagers were surprised. How did you finish the work so fast? They asked Uncle John. He told them the whole story. From then on, Uncle John became very rich. और फिर गांववासी जो रहते हैं वो भी बड़े ही अचंभित रहते हैं और वो जॉन से पूछते हैं कि तुमने रातों रात इतना सारा काम कैसे पूरा कर लिया। तो अंकल जॉन जो रहते हैं वो अपनी सारी कहानी उन लोगों को बता देते हैं और उसके बाद से अंकल जॉन जो रहते हैं वो बहुत ही अमीर बन जाते हैं। The magic hammer helped him in his work, but he never became lazy or proud. He used his money and the magic hammer to help the other people in the village. Soon everyone in the village became rich. They took special care to see that no one stole the magic hammer. They all lived happily ever after. फिर जो उनका जादुई हथौड़ा था वो आगे भी इसी तरीके से जॉन की मदद करता था उनके काम को पूरा करने में, लेकिन इसके बावजूद जॉन कभी भी आलसी और घमंडी नहीं हुए। वो अपने पैसे का और उस जादुई हथौड़े का गांव में रहने वाले दूसरे लोगों की मदद करने में यूज़ करते थे। जल्द ही उस गांव के सभी लोग अमीर हो जाते हैं और इसके अलावा गांव के सभी लोग और जॉन भी मिल करके उस जादुई हथौड़े की देखभाल करते हैं कि कोई उसे चुराए ना, और उसके बाद से सभी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। आफ्टर सर्विंग हिज सेंटेंस इन जेल, रामू रिजॉल्व टू लीव अ गुड लाइफ। और रामू को क्योंकि जेल की सज़ा हुई थी उस चोरी की वजह से, उसके बाद जब वो अपनी सज़ा पूरी कर लेता है वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जीता है। When Carpenter John realized how sincere he was, he helped Ramu to open a small grocery shop. और जब जॉन को ये एहसास हो जाता है कि रामू जो है वो अब सुधर गया है तो वो उसके लिए एक छोटी सी ग्रॉसरी शॉप खुलवा देते हैं। रामू वॉज एवर ग्रेटफुल फॉर द काइंडनेस शोन टू हिम। और रामू अब से उसके ऊपर जो दया दिखाई गई थी उसके प्रति आभार प्रकट करता था। सो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. Now we will do the exercise of this chapter. Take the correct answer. Number 1. The carpenter lived in a little dash. Answer is village. The carpenter used to make for dash the children. It is misprinted here. The carpenter used to make dash for the children. Answer is toys. Next, the king sent dash to make furniture. Answer is oak wood. Ramu stole all dash from John's house. Answer is precious oak wood. Next, the carpenter helped Ramu to open dash. Answer is grocery shop. Who said to whom? Number 1. You are a good carpenter. It is said by king to Uncle John. Next, if I can steal all that oak wood and sell it in another village, I will get a lot of money. It is said by Ramu to himself. Next, oh, someone has stolen the king's oak wood. It is said by John's wife to John. Next, I am afraid too, but we must trust in God and pray to him. It is said by John to his wife. Next, it must be a magic hammer God gave us so that we can finish the king's work in time. It is said by John's children to John. Now fill in the blanks. Number 1. Uncle John was honest and dash man. Answer is kind. The king was dash to see such a fine work done by. It should not be circle John. It is here should be something else. It is misprinted here. Its answer is astonished. Number 3. When Ramu heard about Uncle John, he was filled with dash. Answer is jealousy. Next, Uncle John jumped out of bed. He was shocked and dash. Answer is frightened.
Next, after serving his sentence in jail, Ramu dashed to live a good life. It is resolved. Writing fun. A. Make 3 words from the given words. It is unpleasant. From these letters we can make pleasant, sand and aunt. Next is asking. King, sing, ask. Kingdom, we can make king, dim and mid. Reduce, red, deer. Next one is if you know, then you can make it one more word. So that's all for today. Thank you so much.